जय श्री राम दोस्तों। इससे पहले जो है मैंने वो वीडियो बनाई थी जिसमें हनुमान जी जो है वो सत्यभामा, गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र का घमंड चूर करते हैं। आज ठीक उसी तरीके से मैं रामायण के किष्किंधा कांड का एक और प्रसंग लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक दिन में 3200 लोगों ने लगभग 3200 लोगों ने उस वीडियो को प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ आप आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हनुमान जी और बाली के बीच लड़ाई होती है। बाली कौन था, बाली में कितना दम था, बाली कितना ताकतवर था। तो कुछ इस प्रकार से है, बड़ा ही भक्ति के साथ भगवान का नाम जपते हुए इसे सुनिएगा। तो जय श्री राम चालू करते हैं। बाली जो सुग्रीव का भाई, तारा का पति, वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र बाली, अंगद का पिता बाली जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। बाली को ये वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि जब भी वो युद्ध लड़ने जाएगा, सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी और इसी से बाली जो है सारे युद्धों को जीत लिया करता था। देवराज इंद्र का पुत्र होने के कारण ब्रह्मा जी ने मंत्रयुक्त करके बाली को एक हार दिया था। ये वही हार है जिसे पहनकर युद्ध में लड़ने जाने से बाली के अंदर सामने वाले की आधी शक्ति आ जाती थी। बाली ने इस हार के दम पर बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। उसमें प्रमुख तौर पर जो है बाली ने 1000 हाथियों के बल रखने वाले दुंदुभी को हराया। बाली ने उसके भाई मायावी का भी वध एक गुफा में किया। रावण को जब ये पता चला कि बाली बहुत ही शक्तिशाली है तो रावण ने बाली से युद्ध करने की टाली। ये वही दशानन रावण है जिसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था। रुद्राष्टकम की रचना भी रावण ने ही करी है। ये वही रावण है जिसने काल को अपने चरणों में दबा लिया था। तो ऐसा जब रावण बाली से लड़ने गया तो बाली ने रावण को 6 महीने तक अपने बगल में फंसा के रखा। उसके बाद रावण ने बाली से हार मानी और बाली से मित्रता कर ली। तो आप इससे समझिए कि बाली के अंदर कितनी ताकत थी। 1 मिनट में रुकना चाहूँगा। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं कोशिश करूँगा कि हम शिव महापुराण की एक एक कथा लेके चलें। अभी रामायण फिर शिव महापुराण, रामायण फिर शिव महापुराण, ऐसे करके हम चलेंगे। बाली का जो भाई था उसका नाम सुग्रीव था। बाली ने सुग्रीव को अपने किष्किंधा राज्य से निकाला, उसकी पत्नी को हड़प लिया। सुग्रीव को हनुमान जी जो है वो राम जी से मिलाते हैं। राम जी वचन देते हैं कि मैं बाली को मारूंगा। राम जी भी बाली को छुपकर मारते हैं क्योंकि सामने आने से राम जी की आधी ताकत बाली के अंदर चली जाती, इसलिए उसको सामने से आके मारना संभव नहीं था। अच्छा, बाली ने इस चीज़ का बदला कैसे लिया वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, बाली जो है अपनी ताकत के मद में चूर होकर जंगल में जाता है। जंगल के पेड़ों को उठा कर फेंकता है। तो इसी दौरान क्या होता है, हनुमान जी वहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं, राम नाम का जप कर रहे होते हैं। जंगल में हुए शोर से और बाली के आवाज़ से हनुमान जी की तपस्या भंग हो जाती है। बाली अपने घमंड में चूर कुछ ऐसे अनुचित शब्दों का प्रयोग करता है। कहता है कि किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो मुझे हरा के दिखाए। हनुमान जी कहते हैं, हे बाली आप श्रेष्ठ हैं, आप महारथी हैं, इस तरीके से जंगल को उजाड़ना और इतनी आवाज़ करना आपको शोभा नहीं देता। तो बाली जो है, हालांकि बाली खुद भी एक वानर रूप में ही थे, पर वो हनुमान जी को कहते हैं कि अब धूर्त वानर हमें समझाएंगे। तू जिस राम का कीर्तन कर रहा है मैं उस राम को चुनौती देता हूँ, अगर उसमें दम हो तो मुझे हरा के दिखाए। हनुमान जी का सब्र टूट गया। हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, ये तय रहा, कल हम दोनों दंगल में उतरेंगे। अगले दिन सूर्योदय के समय हनुमान जी लड़ने के लिए तैयार थे। जैसे ही वो जाने लगते हैं, हनुमान जी के सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जो है उससे लड़ने मत जाइए, यह संसार के लिए अनुचित रहेगा। तो हनुमान जी जो है ब्रह्मा जी से कहते हैं कि अगर मुझे कुछ कहता तो कोई बात नहीं, पर मेरे राम को उसने चुनौती दी है, अगर मैं उससे लड़ने नहीं जाऊँगा तो मेरी राम की बदनामी होगी और राम की बदनामी मुझे कतई स्वीकार नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, आपको लड़ने जाना है, आप जाइए।
पर आप अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा यानी कि 10% ही लेके जाइए, बाकी 90% यानी कि 9/10वां हिस्सा जो है वो राम के चरणों में रख के जाइए और आने के बाद अपने आराध्य के चरणों से उसे वापस ले लीजिएगा। अब जैसे ही हनुमान जी युद्ध के मैदान में जाते हैं, बाली जो है उनकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। जैसे ही हनुमान जी बाली के सामने जाते हैं तो हनुमान जी के 10वें हिस्से का आधा हिस्सा यानी कि 5% शक्ति जो है वो बाली के शरीर में उस हार के हिसाब से, उस वरदान के हिसाब से बाली के शरीर में समाने लगती है। जैसे ही शक्ति समाने लगती है, बाली का शरीर फूलता जाता है, फूलता जाता है, फूलता जाता है। बाली को ऐसा एहसास होता है कि उसके शरीर में संसार की सारी ताकत समा रही है। थोड़ी देर में ही बाली का शरीर फटने को तैयार हो जाता है। तो ब्रह्मा जी सामने आते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी सामने आते हैं तो बाली से कहते हैं कि बाली, अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो यहाँ से कोसों कोसों दूर निकल जाओ। बाली को कुछ नहीं समझ आता। बाली वहाँ से भाग खड़ा होता है। बहुत दूर जाने के बाद जब बाली के सामने ब्रह्मा जी आते हैं तो बाली ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ब्रह्मा जी, ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम हनुमान जी के आराध्य को ललकारने चले थे, पर तुम तो हनुमान जी की 10वीं शक्ति का आधा हिस्सा यानी कि 5% भी सहन नहीं कर सकते। तो सोचो, अगर भक्त के 5% के अंदर इतनी शक्ति है तो भक्त के आराध्य के अंदर कितनी शक्ति होगी। इसलिए तुम्हें जो वरदान दिया है वो लोगों के जन कल्याण के लिए दिया है, ना कि मद में चूर होने के लिए। बाली को अपनी भूल का एहसास होता है। बाली हनुमान जी को जाके दंडवत प्रणाम करता है, कहता है हे भगवान, आप इतने ताकतवर, इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी बिल्कुल शांत रहते हैं, राम का भजन करते रहते हैं, और मैं मूर्ख जो राम के एक बाल के समान में नहीं राम को ललकारने चला था, मुझे माफ़ करिए। हनुमान जी बाली को माफ़ करते हैं और उसी तरीके से ये किष्किंधा कांड का ये प्रसंग यहाँ पे समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, नीचे जय श्री राम लिखना मत भूलना दोस्तों। हमारा हिंदू धर्म है, हम लोग ही आगे बढ़ाएंगे। जब और धर्म के लोगों को 2-2, 3-3 साल के बच्चों को कुरान, बाइबल याद हो सकती है, तो हम लोगों को हनुमान चालीसा क्यों नहीं याद हो सकती। नीचे जय श्री राम लिखना, हमारे धर्म की एकता दिखाना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, राधे राधे।